जैसे ही मूवी शुरू होती है हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है जेनी। जेनी का बेस्ट फ्रेंड उसको एक खास जगह घुमाने लेकर जा रहा होता है। उस जगह का नाम होता है एडन लेक। जेनी के बेस्ट फ्रेंड का नाम स्टीव होता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे और स्टीव जेनी को शादी के लिए प्रपोज भी करना चाहता था। जैसे ही रात होती है वो इस टाउन तक पहुंच जाते हैं जिसके पास एडन लेक था। रात गुजारने के लिए वो वहीं पर स्टे करते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होती है वो वहाँ से निकल जाते हैं। एडन लेक तक पहुंच जाते हैं। वो लेक असल में काफी दूर जंगल के दरमियान थी। काफी देर जंगल से गुजरने के बाद वो इस लेक तक पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें एक लड़का मिलता है जिसका नाम एडम होता है। जेनी एडम से बात करने की कोशिश करती है। वो लड़का इसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों बड़े सुकून से रिलैक्स होकर अपना दिन लेक के किनारे गुजारते हैं, लेकिन वहाँ पर इस एरिया के कुछ बच्चे आ जाते हैं। दूसरे लड़के एडम को तंग करके वहाँ से भगा देते हैं। स्टीव और जेनी भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। जेनी अपनी आंखें बंद करके सोने ही वाली होती है। एक डॉग इसके पास आकर भौंकने लगता है। इसकी वजह से जेनी डर जाती है। वो डॉग भी इन लड़कों का ही था। इन्हें तब पता चलता है जब वो अपने डॉग को अपने पास बुलाते हैं। जैसे ही स्टीव लेक में स्विमिंग के लिए जाता है, डॉग दोबारा से आकर जेनी पर भौंकने लगता है। स्टीव को इन लड़कों की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। स्टीव इन्हें समझाने की कोशिश करता है। वो लड़के स्टीव की एक नहीं सुनते और उल्टा उसी का ही मजाक बनाने लगते हैं। इसलिए स्टीव बगैर उन्हें कोई बात किए वापिस आ जाता है। असल में वो लोग 6 फ्रेंड थे, जिनमें से एक लड़के का नाम ब्रेड था और सारे इसके फ्रेंड थे। वहीं पर इनकी एक फीमेल फ्रेंड भी थी। एज के हिसाब से वो काफी छोटे थे। वो ज्यादा इन मैनर और रूड थे। इनका लीडर ब्रेड था। जब स्टीव सो रहा होता है तो सारे लड़के जेनी को बुरी नजरों से देख रहे होते हैं, लेकिन जेनी इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और इन्हें इग्नोर करने की कोशिश करती है और ना ये बात स्टीव को बताती है। थोड़ी देर बाद वो फ्रेंड्स वहाँ से जाने लगते हैं। जाते जाते वो जेनी को तंग करके और इनका मजाक बना के जाते हैं। रात गुजारने के लिए स्टीव वहाँ पर एक टेंट लगाने की कोशिश करता है और आग जलाने के लिए जेनी कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही होती है। जेनी को झाड़ियों से किसी की आवाज आती है। जब जेनी वहाँ पर देखती है, वहाँ पर कुछ भी नहीं नजर आता उसे। वो वहीं पर ही रात गुजारते हैं। पूरी रात जेनी को ऐसा फील हो रहा था जैसे इन पर कोई नजर रख रहा है। अगली सुबह वो जागते हैं तो वो देखते हैं कि इनका सारा खाना खराब हो गया है। नाश्ता करने के लिए वापस टाउन जाने के लिए फैसला करते हैं। जैसे ही स्टीव गाड़ी स्टार्ट करने लगता है तो उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, क्योंकि किसी ने टायर के नीचे कांच की बोतल रखी हुई थी। ये काम किसी और का नहीं बल्कि उन्हीं बच्चों का था। स्टीव टायर बदलता है और वो लोग टाउन चले जाते हैं। टाउन में आते ही तो उनको वो सारे फ्रेंड नजर आते हैं। स्टीव उनका पीछा करने लगता है। सारे के सारे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो दोनों एक शॉप पर जाकर नाश्ता करते हैं। स्टीव शॉप की ओनर से उन बच्चों के बारे में पूछता है और कहता है कि वो बहुत ज्यादा बदतमीज हैं। शॉप की ओनर उल्टा ही स्टीव पर ही गुस्सा करने लगती है। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, तब स्टीव को एक घर के बाहर उन बच्चों की साइकिल नजर आती है। इसीलिए स्टीव उन बच्चों को पकड़ने के लिए उसी घर में चले जाता है। उस घर में तो कोई भी नहीं होता। इतनी ही देर में वहाँ पर उस घर का मालिक आ जाता है। उससे बचने के लिए स्टीव ऊपर वाले फ्लोर पर चला जाता है। वो घर किसी और का नहीं बल्कि ब्रेड का होता है। स्टीव ब्रेड के रूम में चला जाता है। तभी ब्रेड का फादर उसे ढूंढने के लिए वहाँ पर आ जाता है। अब स्टीव फंस चुका था। अब स्टीव के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। तब वो खिड़की से बाहर लटक कर बाहर आ जाता है। स्टीव आकर वो जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता है। जेनी को कहता है कि जल्दी से गाड़ी को यहाँ से भगाओ। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो दोनों लेक पर वापिस आते हैं, लेकिन जेनी को इसका हैंडबैग नहीं मिल रहा था। इसमें इन लोगों के मोबाइल फोन और गाड़ी की चाबियां थी। इस बात की वजह से स्टीव काफी परेशान हो जाता है और वो अपनी गाड़ी के पास जाता है और वहाँ जाके देखता है उनकी गाड़ी भी वहाँ से गायब है। तब वो लोग डर जाते हैं। वो वहाँ से पैदल ही निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ से कोई आकर उन्हीं की गाड़ी से उनको हिट करने लगता है। वो दोनों किसी भी तरह बच जाते हैं। तब वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी में कोई और नहीं, वही फ्रेंड बच्चे थे और उसकी गाड़ी को ब्रेड चला रहा था। इनकी गाड़ी को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो दोनों एक बार फिर पैदल चलने लगते हैं, लेकिन चलते चलते इनको रात हो जाती है। एक जगह से उन बच्चों की आवाज सुनाई देती है। स्टीव और जेनी भी उसी तरफ चलने जाते हैं। आखिर उन लोगों को वो बच्चे मिल जाते हैं। स्टीव उन लोगों से अपनी गाड़ी मांगता है। तब ब्रेड कहता है कि हम लोगों के पास नहीं है आपकी गाड़ी। स्टीव कहता है हमारा बाकी सामान भी दो। तब ब्रेड एक बार फिर बोलता है वो भी हमारे पास नहीं है। जेनी देखती है कि बच्चे बहुत बदतमीज है, वो नहीं देने वाले कुछ, इसीलिए जेनी स्टीव को वापस जाने के लिए बोलती है, लेकिन स्टीव उसकी बात नहीं मानता। फिर ब्रेड की पॉकेट में स्टीव का फोन बजने लगता
है। अपने फोन की रिंग सुनकर स्टीव अपना मोबाइल लेने के लिए आगे बढ़ता है। ब्रैड स्टीव को पकड़ लेता है। उसका फ्रेंड स्टीव को मारने के लिए एक चाकू निकालता है और वो अपना डॉग भी स्टीव पर छोड़ देते हैं। इसी सारी स्मैचिंग के दौरान स्टीव से वो चाकू डॉग को लग जाता है, जिससे इसका डॉग मर जाता है। अब वो लोग बड़ी मुसीबत में फंस गए थे, इसलिए उनको वहाँ से भागना पड़ता है। वो दोनों गाड़ी की चाबी लेकर भागने लगते हैं। इनको अपनी गाड़ी भी मिल जाती है, लेकिन वो बच्चे इनका अभी भी पीछा कर रहे थे, इसीलिए वो अभी उनके पीछे पीछे भागते हैं। जल्दबाजी के चक्कर में इनकी गाड़ी एक जगह फंस जाती है। सारे बच्चे वहाँ पर पहुंचकर उनकी गाड़ी को तोड़ने लगते हैं, लेकिन किसी तरह स्टीव गाड़ी को निकाल लेता है। इनके सामने वाला ग्लास टूटा हुआ था, इसीलिए स्टीव को सामने से कुछ नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए गाड़ी सीधा आकर दरख्त में लग जाती है। इस एक्सीडेंट की वजह से जेनी को कोई चोट नहीं आती, लेकिन स्टीव वहाँ पर फंस चुका था। वो बच्चे अभी भी इनका पीछा कर रहे थे, लेकिन स्टीव जेनी को हेल्प लाने के लिए वहाँ से भेज देता है। जैसे ही जेनी वहाँ से निकलती है, वो बच्चे वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से जेनी को वहाँ पर छुपना पड़ता है। वो सारे बच्चे गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही सुबह होती है, जेनी वहाँ से निकलती है और अपनी गाड़ी के पास आती है और देखती है वहाँ पर तो स्टीव था ही नहीं। तो वहाँ पर जेनी को खून के कुछ निशान मिलते हैं, इसीलिए इनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर जाते ही जेनी को वो सारे बच्चे मिल जाते हैं। वहाँ पर स्टीव भी था। जेनी देखती है कि उन्होंने स्टीव की काफी बुरी हालत कर दी है और उन्होंने स्टीव को रेजर वायर से बांधा हुआ है। वहाँ पर ब्रैड स्टीव को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। तभी ब्रैड का एक फ्रेंड उसे रोकने की कोशिश करता है, तो ब्रैड उसे भी मारने की धमकी देता है। तब ब्रैड उसी फ्रेंड के हाथ में चाकू देता है कि इस चाकू से स्टीव की बॉडी पर वार करो, मगर जान बचाने की खातिर उसके फ्रेंड को ऐसा ही करना पड़ता है। तभी ब्रैड अपने सारे फ्रेंड को कहता है कि स्टीव की बॉडी पर एक एक करके चाकू मारो। तभी ब्रैड की फीमेल फ्रेंड अपने मोबाइल में कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। कोई स्टीव को चाकू से कहीं पर मारता है तो कोई कहीं पर, और कोई तो उसके मुंह में घुसा देता है चाकू। और जाहिर सी बात थी कि ये बहुत दर्दनाक था और ये स्टीव सह भी रहा था। ना चाहते हुए जेनी कुछ दूर यह सब कुछ देख भी रही थी। जेनी स्टीव को बचाने के लिए अपने फोन के ब्लूटूथ को स्टीव के ब्लूटूथ से मिलने की कोशिश करती है। ऐसा करते ही फौरन पुलिस को फोन मिला देती है। इस बात का ब्रैड को पता चल जाता है और वो जेनी को ढूंढने लगता है। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब स्टीव खुद को आजाद करने की कोशिश करता है। मौका मिलते ही वो वहाँ से भाग जाता है। वो सब फ्रेंड्स जेनी के पीछे लगे हुए थे और जेनी इनसे बचकर भाग रही थी। भागते भागते जेनी को एक केबन दिखाई देता है। वो देखती है उस केबन के अंदर एक वॉकी टॉकी है। उस वॉकी टॉकी को उठाने की कोशिश करती है। जल्दबाजी में वो नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। अब इतनी ही देर में वो सारे बच्चे भी वहाँ पर आ जाते हैं। जेनी को इनसे बचने के लिए उनसे छुपना पड़ता है। वो सब जेनी को ढूंढने लगते हैं। तभी ब्रैड के पास उसके फ्रेंड की कॉल आती है। तभी बताता है कि स्टीव भी भाग चुका है, इसीलिए वो लोग स्टीव को ढूंढने के लिए वहाँ चले जाते हैं। फिर स्टीव अपनी गाड़ी से फर्स्ट इन बॉक्स निकालने जा रहा था। जैसे ही वो डिक्की खोलता है, तभी सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। तभी इनको पता चल जाता है कि स्टीव कहाँ पर है। तभी वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन भागते भागते रास्ते में उसे जेनी भी मिल जाती है। तभी जेनी स्टीव को पकड़कर एक केबिन में ले जाती है। वहाँ जाकर जेनी स्टीव के जख्मों पर बैंडेज लगाने की कोशिश करती है, लेकिन स्टीव के जख्म काफी गहरे थे। इसका सारा खून भी बह चुका था और इसकी हालत मरने वाली हो जाती है। जेनी उससे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें बचा लूंगी। तभी जेनी का हाथ स्टीव की पॉकेट में रखा जाता है। स्टीव ने उसे प्रपोज करने के लिए एक रिंग रखी हुई थी। ये देखकर जेनी काफी उदास हो जाती है कि स्टीव की ऐसी हालत हो गई है, उसे वो प्रपोज नहीं कर सकेगा। इतनी देर में ब्रैड और उसके बाकी दो फ्रेंड भी आ जाते हैं। वो केबिन के अंदर घुस जाते हैं। इन्हें केबिन में कोई भी नहीं मिलता। वहीं जेनी स्टीव को लेकर केबिन के नीचे पानी में छुपी होती है। स्टीव बेहोश हो जाता है। जेनी उसे संभाल कर रखती है। सारे बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। तब जेनी स्टीव को बाहर निकालती है और वो स्टीव को लिटा देती है। जेनी सोचती है कि स्टीव की हालत खराब है और अगर इसको हेल्प ना मिली तो ये मर जाएगा। ये सोचकर जेनी उसे वहाँ पर लिटाकर हेल्प लेने के लिए चली जाती है। उसे वहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी टावर दिखाई देता है। वो इसे फॉलो करती करती आगे बढ़ती है, लेकिन जेनी का पाँव किसी नोकदार चीज पर आ जाता है। तो वो नकीली चीज जेनी के पाँव के आर पार हो जाती है, जिसकी वजह से जेनी को काफी दर्द होता है। तभी इसकी चीख निकल जाती है। उसकी चीख की आवाज ब्रैड सुन लेता है। अब वो इसकी तरफ ही बढ़ रहा था। जेनी किसी तरह वहाँ से उठकर छुप जाती है। वो नुकीली चीज को निकालने की कोशिश कर रही थी, वो तो निकल ही नहीं रही थी। जेनी उस नकीली चीज को अपने पाँव के आर पार करके निकालती है। तब जेनी रेंगती रेंगती आगे बढ़ती है। तब वहाँ पर वो बच्चा एडम भी आ जाता है, जो मूवी के शुरू में मिला था। जेनी
उससे बाहर निकलने का रास्ता पूछती है। एडम जेनी को लेकर आगे चलता रहता है, लेकिन रास्ते में एडम एक जगह पर रुक जाता है, मोबाइल यूज करने लगता है। जेनी एडम से उसका मोबाइल मांगती है, लेकिन एडम अपना मोबाइल नहीं देता। जेनी उससे उसका मोबाइल छीन लेती है। वहाँ पर ब्रैड और उसके बाकी फ्रेंड भी आ जाते हैं। उस गैंग को एडम ने ही बुला लिया था मैसेज करके। वो लोग जेनी को मारकर बेहोश कर देते हैं। जब जेनी को होश आता है तो खुद को एक दरख्त के साथ बांधा हुआ पाती है। इसकी तरफ इन लोगों ने लकड़ियां रखी हुई थी। जेनी पीछे देखती है, वो स्टीव को देखती है। वो मर चुका था, उसे ब्रैड नहीं मारा था। वो सारा गैंग उन लोगों को जलाने जा रहा था। इनके चारों तरफ पेट्रोल छिड़कते हैं और ये सब कुछ उनकी फीमेल फ्रेंड अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी। ब्रैड एडम को काफी फोर्स करता है कि आग जलाने के लिए। तब एडम आग जलाकर स्टीव के ऊपर फेंक देता है। जेनी उसे जलता हुआ अपनी आंखों से देख रही थी। जेनी इनसे ऐसा ना करने के कहती है, लेकिन वो लोग इन्हें जलता हुआ देखकर काफी खुश हो रहे थे। स्टीव के जलने के वजह से जेनी की रस्सी भी जल जाती है। अब जेनी आजाद हो गई थी, उसे भागने का मौका मिल जाता है। इस तरह वो मौका पाकर वहाँ से भाग जाती है। ब्रैड जेनी को धमकी देता है, अगर तुम वापस न आई तो मैं एडम को भी जला दूंगा। ये बात जब जेनी सुनती है तो वो रुक जाती है। तब तक ब्रैड एडम को जला चुका था। अब जेनी को वहाँ से जाना पड़ता है। जेनी भागते भागते एक ऐसी जगह पहुँच जाती है जहाँ पर इस जंगल का मैप होता है। वो कांच तोड़कर वो जंगल का मैप निकाल लेती है। वहाँ पर जेनी को किसी की आवाज आती है। वहाँ पर पड़ी काफी बड़ी डस्टबिन में छुप जाती है। उस डस्टबिन में काफी पुराना गंद पड़ा हुआ था, जिसकी काफी गंदी स्मेल आ रही थी। लेकिन जेनी ने अपनी जान तो बचानी थी, तो वो वहाँ पर भी बैठी रहती है। इनके जाने के बाद वो वहाँ से बाहर निकल आती है। जेनी ने अपनी शर्ट का एक टुकड़ा फाड़ लिया था, उसमें कांच का टुकड़ा रखकर हथियार बना लेती है। वहाँ पर वो खड़ी होती है तो वहाँ पर ब्रैड का फ्रेंड आ जाता है। जेनी वो कांच का टुकड़ा जल्दी से उसके फ्रेंड की गर्दन में घुसा देती है। ब्रैड का वो फ्रेंड मर जाता है। उनके अपने फ्रेंड की बॉडी मिल जाती है। उसकी ऐसी हालत देखकर वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। ब्रैड उसे ऐसा करने से मना कर देता है। तब ब्रैड को वो दोस्त उसकी बात नहीं मानता। तब ब्रैड उसको इतना मारता है कि वो मर जाता है। ब्रैड का ये रूप देखकर ब्रैड की फीमेल फ्रेंड भी वहाँ से भाग जाती है। वहाँ से जेनी जंगल से भागकर बाहर आ जाती है। फिर जेनी को एक गाड़ी दिखाई देती है। वो हेल्प मांगती है। वो गाड़ी वाला जेनी को गाड़ी में बिठा लेता है। वो जंगल से निकलने की बजाय जंगल में ही जा रहा था, क्योंकि वो वहाँ किसी को ढूंढने आया था। जेनी इसे गाड़ी मोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो जेनी की वही लोकेशन पर ले आता है। तब मौका मिलते ही जेनी गाड़ी को घुमा लेती है, लेकिन अचानक से गाड़ी के सामने ब्रैड की वो फीमेल फ्रेंड आ जाती है। अब क्योंकि जेनी के दिल में बदले की आग थी, जेनी गाड़ी नहीं रोकती। तभी वो गाड़ी को लेकर जाकर उस लड़की में ही ठोक देती है। तभी जेनी वहाँ से आगे बढ़ती है। एक जगह पर पार्टी चल रही थी और जेनी वहाँ पर जाकर हेल्प मांगती है। तभी जेनी फौरन बेहोश हो जाती है। जेनी को जब होश आता है तभी वो खुद को बहुत सारे लोगों में घिरा हुआ पाती है। हैरानी की बात यह थी कि यह घर किसी और का नहीं बल्कि ब्रैड का ही होता है। उसकी माँ के पास ब्रैड की कॉल आती है। वो बताता है कि एक लड़की ने मेरे फ्रेंड को मार दिया है और वो भाग गई है। जेनी उन लोगों के एम्बुलेंस बुलाने को कहती है, लेकिन वो लोग इसकी बात नहीं मानते। जेनी को पता चल चुका था वो लोग इसका क्या हाल करने वाले हैं। इसीलिए जेनी वॉशरूम में जाकर खुद को लॉक कर लेती है। वो लोग दरवाजा तोड़कर जेनी को पकड़ लेते हैं। फिर जेनी ब्रैड को भी देख पाती है। इन लोगों को सारी बात समझाने की कोशिश करती है। ब्रैड के बारे में भी बताती है, लेकिन कोई भी इसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। सारे लोग मिलकर उसे वॉशरूम में ले जाते हैं और जेनी चिल्ला रही थी, चीखें सुनाई दे रही थी। वही ब्रैड अपने मोबाइल से सारा डाटा डिलीट कर देता है। इतना कुछ करने के बाद भी ब्रैड बच जाता है और वो बिल्कुल सेफ ही था। और ब्रैड की वजह से इतने सारे लोगों की डेथ हो गई थी। इतने सारे इनोसेंट और बेकसूर लोगों की मौत हो गई और इसी के साथ इस मूवी की सैड एंडिंग हो जाती है।